मार्केट की बेल रिंग हुई है 150 पॉइंट नीचे जो मार्केट खुला, अब 170 पॉइंट 162 पॉइंट हो गया और करीब 400 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी पे है। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वापस 48,000 को रीगेन कर जाए जल्दी ही, और मैं भी उम्मीद भी करता हूँ कि रीगेन हो जाए इससे थोड़ा जल्दी। और निफ्टी इंडिया विक्स आज गैप कर गया फिर से 6 और 17.5 आ गया। भाई हमारा बजट इतना इम्पोर्टेंट है कि इतना सब कुछ होने पर भी 17.5 का विक्स अभी भी है। अब तो इतना तोड़ दिया। विक्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं बोलूँगा विक्स नीचे नहीं जाए, बट कम से कम 16-17 के बीच में रहे। अगर ये और विक्स नीचे गिर गया ना तो आपकी रिकवरी ही नहीं आने देगा। तो ये हायर विक्स की तो रिक्वायरमेंट तो है, बट मार्केट के डाटा का कन्वर्जन भी चाहिए। विक्स अच्छी चीज़ होती है बट कन्वर्जन के साथ। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्क्रीन पर 5-6 बड़े शेयर्स दिखा पाएंगे जिनके पास वेटेज होती है सबसे ज़्यादा, आप दिखाइए एक बार HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HUL और L&T। उसमें सिर्फ एक HUL ही आपको ऐसा दिखेगा जो सबसे कम गिरने वाले शेयर्स में से है। आपके स्क्रीन पर आप देखते जाइएगा, नोटिस होता जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए 13 रुपये बकायदा ऊपर है। जो मैंने आपको जस्ट ओपनिंग से पहले बताया था ना कि डिफेंसिव वाला हिस्सा थोड़ा एक्टिव रहेगा, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा है। मेरे पास एल्गो बेस्ड एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उससे हम ये चेक कर लेते हैं कि सेक्टोरली बाइंग कहाँ पे हुई है। तो सेक्टोरली बाइंग लास्ट टाइम जो हुई है यानी कि फ्राइडे को हुई है वो FMCG में हुई है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है आज FMCG की क्लोजिंग अच्छी है, ओपनिंग अच्छी है, तो मार्केट को साइडवेज कर देगा क्योंकि एग्रेसिव शेयर आगे नहीं आएंगे। 160 पॉइंट अभी नीचे है निफ्टी, और जो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है बेहद ख़राब है। 350 शेयर सिर्फ एडवांसेस के हैं, 1700 शेयर डिक्लाइंस के हैं। मार्केट के अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ है पुट्स वालों का, ठीक है, लेकिन कॉल्स वालों ने जितना डिप्लीशन देखा है ना वो एवरेज ना करें। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कोई कॉल 700 रुपये की थी, आज 100 रुपये की रह गई है, तो आप ये सोचे मैं एवरेज कर लूँ, ना करना एवरेज। ये 100 रुपये भी शायद आपके गल ना जाए क्योंकि अब आप 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी में हो। आइए ज़रा और शेयर आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे जो आपके टॉप गेनर्स वगैरह, लूजर्स वगैरह बन रहे हैं, और उसके बाद आपको हीट मैप के ज़रिए भी वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेकिन पहले मैं रफ में आपको बताता हूँ। ब्रिटानिया ऊपर है, HUL ऊपर है, ITC ऊपर है। ये तीनों डिफेंसिव कॉलम आपके लिए है। तीसरा डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा ऊपर आया है, ठीक है, तो ये एक शेयर और है जहाँ पे आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस भी आज हरे निशान में है। हिंडाल्को नीचे है, BEL नीचे है, इंडसन बैंक नीचे है। ये भी कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको दबाव बनाते दिखेंगे। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे। DLF नंबर्स अच्छे हैं, रिएक्शन स्वाभाविक है, अच्छा आना था, 3.5% ऊपर है। ये प्रोजेक्ट और नंबर्स दोनों पे गैप करता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा क्योंकि रातों रात बेचता है, और दूसरा ये जब नंबर्स लाता है तो टिपिकली गैप करता है। उस गैप के अंदर आप फंसना नहीं, देख के चलना, आराम से वैल्यूएशन को जज करना। बैंक ऑफ इंडिया के भी नंबर आए थे 2% ऊपर, टोरेंट फार्मा के नंबर आए थे, रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी, 2% ऊपर, लोढ़ा 2% ऊपर, पालकेश इंडस्ट्रीज 2% ऊपर। तो नंबर्स का रिएक्शन तो है, ये एक अच्छा साइन भी है मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अच्छा साइन है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा साइन है। एक बार जरा येस बैंक और दिखाना, येस बैंक और दिखाइएगा 1 मिनट के लिए जरा, मेरे को किसी वजह से येस बैंक को देखना है। और एक और छोटा शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, इसने कंपनी ने इतनी हिम्मत करके बोनस भी दिया है ना। पहले मैं येस बैंक जरा दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है, 18.5 का भाव है, इसके भी नंबर्स आए हैं। प्रॉफिट इसका करीब 150% के आसपास बढ़ा है जितना मैंने इसके नंबर्स को चेक किया है। तो नंबर्स तो ठीक है, इसके ग्रॉस NPS वगैरह ठीक है। अच्छा, एक और शेयर है जिसके बारे में बोलूँगा, वो था, मैंने आपको पहले भी एक बार नोटिस कराया था, उसी रेंज में वापस आ गया। वो था SBC एक्सपोर्ट्स। एक एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी है, ये गारमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। अभी इसका भाव 23-23.5 रुपये के आसपास का है। कंपनी ने बोनस दिया है। बोनस कैसे दिया है? हर 2 शेयर होल्डर्स को 1 का बोनस दिया है। नंबर्स भी ठीक है, और मेरे को लग रहा है जिस भाव पे आके खड़ा है, एक बार पहले भी 22-23 से चल के ये 32-33 तक जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अच्छे नंबर्स, ये जो बोनस के अनाउंसमेंट किया 2:1 की 750 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये शेयर को वापस ज़बरदस्त मोमेंटम में ला सकता है। सिलेक्शन कीजिए बॉस, अच्छे शेयरों का चुनाव कीजिए। बोले जी पैसा हम ब्लॉक कर चुके हैं, अच्छे शेयर चुन के भी क्या करें, थोड़ा सा पैसे का और अरेंजमेंट कीजिए। बोले हम FD तोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। बोले हम जी सिप बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं। बोले जी हम गोल्ड बेच दें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी सस्ते रूट से मार्केट में पैसे का इंतज़ाम कर सकते हैं
तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उससे पैसा ले आओ। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको पड़ता खाता और आपके वित्तीय सलाहकार या आप खुद भी अपने एडवाइज़र हैं, तो अगर आपको जमता हो, पहले अच्छे शेयरों का चुनाव करो, फिर पैसे की रिक्वायरमेंट जनरेट करो, फिर उसके अंदर लगा दो या थोड़ा बहुत लगाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो फंड आप रेज़ कर रहे हैं हो सके इंटरनली रेज़ करना। अगर आप बाहर से भी रेज़ करते हैं तो उसका डेट इतना ज़्यादा ना हो कि आपके इक्विटीज़ के प्रॉफिट को निगल जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये कुछ हीट मैप हम आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक फायर कर रहे हैं ताकि आप इसको नोटिस कर लें और आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर सेगमेंट में से कौन से शेयर्स चल रहे हैं, कौन से शेयर्स टूटे हैं। मेरे को कहीं मार्केट के अंदर भी एग्रेशन नहीं दिख रहा, ना तो रिकवरी दिख रही है। गैप डाउन होने के बावजूद भी निफ्टी ने और तोड़ा अपने आप को, 173 पॉइंट है। स्मॉल कैप मिड कैप भी लाल निशान में है। इसका मतलब जो एडवांस डिक्लाइन दिख रही थी वो डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, वो है इंडिया विक्स का 6% ऊपर, 17.5 का विक्स है। ठीक, तो कोई भी चीज़ मेरे को अभी भी अच्छी नहीं दिख रही है मार्केट के गैप डाउन के बाद। अमूमन पहले आप जो नेचर देखते थे कि वो गैप फिल हो जाता था, अब फिल नहीं होता। अब आप ये सोचो ना कि 23,000 के आसपास का मेरे और आपकी दशा क्या है। मेरी बोलते हुए आपको लग रही होगी, आपको सुनते हुए आपको लग रहा होगा क्या यार, रोज़ ही सुबह उठो रोज़ ही मार्केट टूटता है, रोज़ सुबह उठो रोज़ मार्केट टूटता है, रोज़ का ही हो गया। अब तो कोई वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, कोई मार्केट में पैरामीटर्स ही नहीं बचा। ये आप भी बोलते हो, अपने दोस्तों से भी बोलते हो और सभी लोगों से बोलते हो, हम भी फील करते। मैं भी किसी से बात करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ भाई कुछ तो रखो मर्यादा, ऐसा भी मत तोड़ोगे। और मैंने आपको सुबह भी एक एग्जांपल बताया, एशिया में सबसे ज़्यादा टूटने वाले हम मार्केट बने। भाई हमारे पास ऐसा क्या था कि हमने सबसे ज़्यादा गिरावट देखी और इतनी सीवियर गिरावट देखी, और कई सालों में एक मंथ में सबसे बड़ी गिरावट देखी, जबकि ना हैंगसेंग, ना शंघाई, ना ही कॉस्पी, ना ही कोई और बड़े बाजार एक मंथ में टूटे। अगर आपको नहीं हो रहा हो तो अब जाके एक बार जाके चेक कर लेना, मंथली डाटा आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज़ का। खैर, अब मेरे सहयोगी मेहमानों से जुड़ रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छे ट्रेड कुछ बन पाएँ, कुछ जो मिलते हैं अगर अच्छे ट्रेड तो आपके लिए वो ढूंढ के लाएंगे। बट मेरा एक ही स्टांस है, अभी भी एकुमुलेट नहीं हो रहा है। एकुमुलेट ऑलरेडी आप पहले भी लगा चुके हो, देन वेट भी नहीं हो रहा है, देन लीव द मार्केट। जाओ घूमने फिरने मौज करो, बाजार को जब चलना होगा तब चलेगा, आपके और मेरे का ऐसे नहीं चलेगा। तो कमजोर शुरुआत हुई है बाजार में। निफ्टी करीब 150 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट। 23,000 का क्रूशियल लेवल निफ्टी ने ब्रीच किया है लोअर साइड पर, और निफ्टी बैंक आ गया है 48,000 के नीचे। कुछ चीज़ें और हाईलाइट कराता हूँ। नतीजों का जो एक्शन है उसमें डीएलएफ, मैक्रोटेक, ये शेयर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें कमजोरी है। और मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, सीडीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स, ये सारे के सारे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और न्यू एज कंपनी जो हैं, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, वहां पर भी आज के सत्र में आपको प्रेशर दिखेगा। बाजार तो खैर कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 18.25 का विक्स हो गया, करीब 6% के आसपास का उछाल है। एक्सपर्ट्स को बाजार में कहां पर बढ़िया ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करेंगे शिवांगी जी आपसे। बताइए कहां पर आपका फोकस है, क्या स्पॉट किया आपने? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए मेरी नजर रहेगी ट्रैवल टूरिज्म पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पे। स्टॉक एक अच्छी बॉटम बनाया है शॉर्ट टर्म डेली फ्रेम में, और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के काफी एक पॉजिटिव है। मंथली बेसिस पे अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पोजिशनली यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव को हम प्ले आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो इंडिगो में 4370 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां के लिए हम खरीदारी करें। एंड स्टॉप लॉस जो है 4100 तक के लिए बना के रखें। लोग को लेकर ये व्यू, 1.5% की तेजी पर शुरुआत की है शेयर ने। नतीजे भी इसके आए थे। हालांकि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है तो कंपनी के मुनाफे पर उसका असर पड़ा है, लेकिन कंपनी ने अपडेट ये भी दिया है कि उनके 40 प्लेन्स में बिजनेस क्लास की सीट्स होंगी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में। तो ये आपके लिए एक तेजी का सौदा हो गया शिवांगी जी की तरफ से। कुणाल, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आपने क्या स्पॉट किया है?
कल एफएमसीजी में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी जब हमने इंटरेक्शन किया था 24 जैन को, तब भी हमने एक एफएमसीजी काउंटर दिया था ब्रिटानिया। आज जो मैं देने वाला हूँ वो है डाबर का है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 522 523 का राउंड है एंड 21 डीएमए के ऊपर है और कहीं ना कहीं अच्छा खासा बॉटम भी बना रहा है। 515 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 530 530 का पहला टारगेट और 530 जैसे ही क्रॉस करेगा 538 के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डाबर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 530 और 538 ये दो टारगेट हो गए डाबर के लिए। हल्की सी रिकवरी हम कहेंगे, मतलब रिकवरी क्या कहेंगे, आप देखेंगे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो है ना वो धीरे धीरे करके हर निशान में आपको लौटते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स, आईटीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये ठीक ठाक हम देख रहे हैं कि अब हर निशान में लौटाए हैं। लेकिन ब्रिटानिया में लगातार 7 सत्र की तेजी हो गई है। एचयूएल में भी 2-3 सत्र के आसपास की मजबूती है। दोनों शेयर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक व्यू जरा ब्रिटानिया पर भी चाहेंगे शिवांगी। ब्रिटानिया कहां तक आप जाते हुए शेयर को देख रही हैं? जी, एफएमसीजी पैक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छी रिकवरी है लोअर जोन से, और इस बार हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है बाइंग में वो अच्छी तरह से गति में देखने को मिल रही है। मार्केट्स थोड़े बहुत प्रेशर में जरूर है, पर ये स्टॉक जो है एक डिफेंसिव प्ले की तरह एक्ट आउट करेगा, और यहाँ पे हम राउंड अबाउट 5350 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, और 5100 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करते हुए।